आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके लिए तरह तरह के दिलचस्प कार्यक्रम लेके आती रहती हूँ और बहुत सारी प्यारी जो है मुलाकातें कराती हूँ। और आज एक ऐसी ही प्यारी सी मुलाकात हम आपसे कराएंगे डॉक्टर NK चंदेल जी से। डॉक्टर साहब, आपको नमस्कार। नमस्कार जी, और आभार कि आप हमेशा नए टॉपिक्स, नायाब टॉपिक्स और जो आज की हमारी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल में और जिसको कहते हैं मॉडर्न डे लिविंग है, उसमें बहुत प्रचलित भी हैं और इनको बहुत अहमियत देनी चाहिए जो हम लोग इग्नोर करते हैं। आई थिंक दे आर वेरी वेरी वैल्यूबल टॉपिक्स और आप हमेशा एक अलग से टॉपिक पे हमसे बातचीत करते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू जी। और श्रोताओं, आज हम बात करेंगे हिपोक्रेसी, पाखंड, जो हिपोक्रेटिक बातें होती हैं इस दुनिया में हमारे रोज़मर्रा की सोशल और फैमिली लाइफ में, उसके बारे में डॉक्टर साहब आज हमें बताएंगे। तो ये बताएं कि ये जो पाखंड है ये है क्या? हिपोक्रेसी या पाखंड जी का नाम वैसे तो इसका बहुत ही जिस संदर्भ में शुरू हुआ या आया जी बहुत सीधा साधा था जी। ये हिपो क्राइसिस एक वर्ड होता है ग्रीक में, वहाँ से आया, जिसका अर्थ होता है मास्किंग या प्लेइंग ए सॉर्ट ऑफ क्या कहेंगे कि जो एक्टर वगैरह जो ड्रामा करते हैं उसके जी जी। और इसीलिए ग्रीक उसमें जो हिपोक्राइट्स थे उन्हीं को कहा जाता था, जो एक्टर्स थे जी। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो हिपोक्रेसी की नेगेटिव जी, काफ़ी नेगेटिव कॉनोटेशन है जी जी देखा जाता जी। है, क्योंकि इसको हम ये मान के चलते हैं कि जहाँ व्यक्ति के अंदर जी उसके मॉरल स्टैंडर्ड्स जो कि वो बोलता है और जो एक्चुअली व्यवहार करता है जी, उनमें बिल्कुल कोई तालमेल नहीं होता जी। और ये जो आपस में इतना अंतर है जी, यही एक पाखंड का रूप है जी जी। इसलिए ये जो दोनों में डिफरेंस होना कि कहे कुछ और करे कुछ जी, ये अपने आप में पाखंड को दर्शाता है। इसीलिए आज की प्रैक्टिस के अंदर, आज के व्यवहार के अंदर हम पूरे संसार में शायद जब देखें तो शायद ही कुछ लोग बचे होंगे जिस प्रकार के रूप से नहीं करते हों। इसलिए सरल रूप में तो इसका जो अर्थ है वो सिर्फ ये अंतर उसके व्यवहार में जो सोचता है और वो करता नहीं है। राइट। तो लोग पाखंड करते क्यों हैं, मतलब वाया दे हिपोक्रेटिक? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हम कह रहे हैं कि काफ़ी लोग करते हैं, एक्चुअली ये जब हम लोग शुरू से देखते हैं हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, वो इस तरह से गड़बड़ाते जाते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि हमें लोगों को दिखाना चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इमेज हमारी इमेज बिल्डिंग जो है, तो करने का जो कारण है इसका क्यों करते हैं, उसका सीधा कारण ये होता है कि उनके अंदर एक डर होता है कि हमारी असलियत ना पता लग जाए, इसलिए उस असलियत को छुपाने के लिए फियर से वो उसके ऊपर एक कवर सा चढ़ा देते हैं और उस कवर के रूप में एक बेहतरीन इंसान को अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ा कारण उसका फियर होता है। फियर। दूसरा उसका कारण से लगता है कि उसमें लो जो है सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम भी उसके अंदर, जहाँ पर जिन लोगों में लो सेल्फ एस्टीम होता है वहाँ पर इस तरह के जो पाखंड की जो एक्सप्रेशन है बहुत ज़्यादा दिखती है, क्योंकि उसको एक लगातार एक डर सा रहता है। साथ ही साथ ये भी है कि कुछ लोगों के अंदर जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड होती है जी। और वो इन्फ्लेटेड ईगो के कारण भी अपने आप उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा से बिहेव करते हैं जो वास्तव में होते नहीं जी। तो उस ईगो की सेफ्टी के लिए एक प्रकार से वो डिफेंस की तरह यूज करते हैं इसको, हिपोक्रेसी को। कुछ लोगों के अंदर कि मैं हमेशा सही हूँ, सेल्फ राइटियसनेस की जो फीलिंग होती है
उसको बचाए रखने के लिए वो ऐसा कार्य करता है और दिखाता है लोगों को कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सही हूँ, इसलिए उसके द्वारा उन सब बातों को कहा जाता है जो वास्तव में वो करता नहीं है। तो ये बहुत सारे कारणों से हम ये देखते हैं कि वो इस प्रकार के व्यवहार के अंदर इंडल्ज हो जाता है, जो कि हिपोक्रेसी की कैटेगरी में आते हैं। जी, तो आप ये बताएं, जो नैतिकता का पाखंड से क्या संबंध है? मतलब कुछ तो संबंध होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली तो नैतिकता का ही जो नैतिकता के रूप में ही जो अंतर वास्तव के उसके जीवन में मिलता है, वही एक हिपोक्रेसी क्रिएट करता है। जी, मोरल वैल्यूज सोसाइटी के एक अच्छे स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं जी, और हमें वो सबको अच्छी लगती हैं जी, बिल्कुल। लेकिन उनको प्रैक्टिस करना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। बहुत सारे लोग सिर्फ उनको कि लोग बुरा ना कहें इसलिए उसे प्रैक्टिस करने का दिखाते हैं, लेकिन जैसे मौका मिलता है उसके व्यवहार के अंदर वास्तव में ऐसा होता नहीं। तो उसकी सोच और उसके अंदर जो मोरालिटी का डिफरेंस है कार्य में उसके सोच के अंदर, वो ही हिपोक्रेसी क्रिएट करता है। तो मोरालिटी इज द बेसिस ऑफ हिपोक्रेसी। ओके, जहाँ पे इन दोनों में अंतर आता है वही हिपोक्रेसी क्रिएट। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया। मतलब हमारे श्रोताओं को इतनी सरल भाषा में आप समझाते हैं ना कि मज़ा आ जाता है। तो ये बताएं कि जो पाखंड मानसिक स्वास्थ्य से कैसे संबंधित? हाँ, देखिए, हम कहते हैं कि पाखंड की जो शुरुआत है या पाखंड का जो करने का तरीका है, व्यवहार में आने का तरीका है, वो बहुत ही सिंपल सा होता है। लोग देखते हैं कि ये काम हम ऐसा कर लें तो बहुत अच्छे बने रहेंगे, तो धीरे धीरे उसको यूज़ करना सीख जाते हैं। लेकिन वास्तव में क्या मेंटल हेल्थ की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो वो कर रहा होता है और वास्तव में जो उसको करना चाहिए, उसके अंतर के अंदर दो प्रकार के थॉट प्रोसेस उसके अंदर चलते हैं। और वो थॉट प्रोसेस के कॉग्निटिव स्टेज के ऊपर एक बहुत ही ऐसा अंतर क्रिएट करते हैं, जिस अंतर के कारण हमें लगता है कि वो धीरे धीरे उसका करना और उसका वास्तव में जो कुछ होना चाहिए उनके अंदर अंतर बढ़ता चला जाता है। और ये जितना गैप बढ़ता चला जाएगा उसके मेंटल लेवल के ऊपर, उतनी ही उसके अंदर एक एंग्जाइटी, एक गिल्ट की फीलिंग बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो वाकई मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक असंगति डेवलप हो जाती है उसके अंदर। इसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। और ये कॉग्निटिव डिसोनेंस जितना बढ़ता चला जाएगा वो उसके अंदर मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतनी ही ज़्यादा घातक होता चला जाएगा। तो कुछ लोगों में ये जो फीलिंग जिससे आती है, वो अपने आप को लगातार इस तरह के डबल जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं, वो डबल स्टैंडर्ड को मेंटेन करते करते, क्योंकि उसे खुद तो पता होता है कि मैं ऐसा हूँ नहीं, तो सब दिखा रहा हूँ। आप अपने आप से कब तक झूठ बोलेंगे? जी जी जी। तो जब आप अपने आप अंदर आपको पता है कि मैं ऐसा होने, मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, तो अंदर की जो एक फीलिंग है उसके अंदर, वो फीलिंग उसके अंदर डेफिनेटली उसके अपने सेल्फ एस्टीम को, उसको अपने आप को ही दोषी साबित करती है। और ये खुद को दोषी मान लेना, खुद को दोषी महसूस करना, ये उसके मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण बनता है। क्या बात है डॉक्टर साहब। तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके लिए कि पाखंड से कैसे छुटकारा पाया जाए। पता तो है कि नेगेटिव है, बट इससे अब अपन को तो छुटकारा पाना है, तो कैसे छुटकारा पाया जाए? देखिए, ये जैसे मैंने अभी कहा कि एक नेगेटिव सेल्फ इमेज हम अपने बारे में बनाते हैं कि रियल, मतलब दूसरों के लिए तो पॉजिटिव बनती है वो, लेकिन अपने इनसाइड हम सोच रहे हैं तो हमारी एक नेगेटिव इमेज हम बना रहे होते हैं। जी जी। और अल्टीमेटली उस हिपोक्रेसी से छुटकारा पाने की कोशिश हम इसीलिए हमें करनी चाहिए क्योंकि हमें अपने लिए उस नेगेटिव इमेज को सुधारना है। उसके सुधारने के तरीके ऐसे हैं, उसके अंदर जहाँ पे भी हमें जैसा भी कहा कि आपकी कॉग्निटिव डिसोनेंस उत्पन्न हो गई है, जो असंगति उत्पन्न हो गई, इसको कम से कम करें। यानी आपके हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स में और आपके व्यवहार में अंतर जितना कम होता चला जाएगा, आप उतने ही हिपोक्रेसी से बाहर आते चले जाएंगे। ये मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि हमें ये ठान लेना चाहिए कि जिसके कारण मेरे लिए अपने आप में एक नेगेटिव इमेज बना बैठा हूँ, अगर मैं ऐसा ही करता रहूँगा तो इमेज बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए उसे उस डिसोनेंस को कम करना सीख लेना चाहिए, जो धीरे धीरे किया जा सकता है। साथ ही उसको अंदर ये भी है कि अपनी जो ईगो को लेकर के जो उसके अंदर एक गलतफहमी ये हो गई है कि मैं ही सही हूँ, इस बात को भी उसे मान लेना चाहिए कि ऐसा नहीं होता। तीसरा कुछ एक फैक्टर ऐसा बहुत सामान्य सा है, हम ये मान के चलते हैं कि क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर मैं कोई गलती कर बैठता हूं तो उसके लिए हमें अपने आप को ठीक ठहराने के लिए हिपोक्रेटिक वे को नहीं अपनाना चाहिए। हमें मान लेना चाहिए कि अगर दूसरे मेरे बारे में इसको लेकर के बहुत बड़ी बुरी राय बनाने वाले नहीं है, क्योंकि आई एम ए ह्यूमन बीइंग और ऐसी गलती मेरे से हो सकती है। तो इस प्रकार से उसको ये सोच करके उसको ठीक करना चाहिए। इसके अलावा
थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म का एस्पेक्ट भी इसके अंदर शामिल है। आप स्पिरिचुअल होकर के नेचुरल स्पिरिचुअलिज्म हमें मोरालिटी के नज़दीक ले जाता है, एथिक्स के नज़दीक ले जाता है। जी जी बिल्कुल। तो अगर जो व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि मैं हिपोक्रेसी के बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा हूँ, हिपोक्रेट हो और गया, वो आपको इफेक्ट करने लगा है, तो उसे डेफिनेटली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को देख करके जहाँ पर हमें मॉरल स्टैंडर्ड्स के प्रति हमें टीचिंग्स मिलती है, आस्था बढ़ती है, उसको लेकर के हम उसको ठीक। डॉक्टर साहब ये तो सेल्फ एफर्ट ही होगा ना? सेल्फ एफर्ट होगा, बिल्कुल सेल्फ एफर्ट। आपको तो कोई करा नहीं सकता, और इसका मतलब है सेल्फ एफर्ट करके हम इससे बाहर आ सकते हैं, निकल सकते हैं। व्हाई नॉट, इसकी कोशिश की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो क्या पाखंड का सांस्कृतिक वातावरण से कोई संबंध है क्या? बहुत संबंध है। देखो जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमारे समय में ऐसा हुआ करता था, झूठ कम बोलते थे या कम, पाखंड तो हमेशा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी जी बिल्कुल। लेकिन सांस्कृतिक विकास के साथ साथ जो अलग अलग सभ्यताएं, संस्कृति का विकास हुआ, हर संस्कृति के अपने स्टैंडर्ड्स, मॉरल स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं, और हर संस्कृति के अंदर हर मॉरल स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट कर लिया जाए संभव नहीं है। जहाँ पर आज के ज़माने में जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो कल्चरल मिक्सिंग भी हो रही है, लेकिन कल्चरल मिक्सिंग के साथ क्या हो रहा है कि हम कई बार उस कल्चरल मिक्सिंग के अंदर किसी दूसरी संस्कृति को अपनाने के लिए, अपने आप को दूसरे की नज़र में अच्छा साबित करने के लिए, अपने रियल सेल्फ को दबा करके एक पाखंडी रूप के अंदर प्रदर्शित करने लगते हैं, एक फसाद। हाँ, एक यस। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रकार के जो कल्चरल वैल्यू सिस्टम है, मैं ये नहीं कहता कि हर दूसरे कल्चर के अंदर के वैल्यू सिस्टम खराब है, नहीं, लेकिन हमारे अनुकूल अगर वो नहीं है और हम तो नेचुरली हमें हिपोक्रेट होना पड़ेगा उसके अंदर, और वही कारण हमारे लिए बनता है कि फिर हमारी जो सारी व्यवस्था है, वो जो हमारी पर्सनैलिटी का फ्रेम है, वो सारा का सारा फ्रेम नकली फ्रेम बन जाता है। तो हम उस मास्क को ओढ़ करके व्यवहार करते हैं, इसलिए संस्कृति एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है इसमें। जी, तो एक सवाल है आपके लिए कि पाखंड की जो है मतलब कितनी श्रेणियां हैं? हाँ, वैसे तो पाखंड अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ही रूप है, लेकिन अलग अलग लोगों ने इसको नेचर के हिसाब से, इसके टाइप के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज को बांटा। लेकिन मैं इसको यहाँ पर केवल दो ही कैटेगरी के अंदर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आसान हो जाए। एक तो ये है कि ऑन हिपोक्रेसी, अपनी हिपोक्रेसी, अपनी, जी, यानी मैं अगर कोई एक ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ जो कि मेरे सोचने और मेरे मॉरल स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग है, दिखाई कुछ दे रहा है कुछ और, तो वो मैं अपनी हिपोक्रेसी, ऑन हिपोक्रेसी। तो पहली कैटेगरी ऑन हिपोक्रेसी की है। दूसरी जो कैटेगरी है वो अदर्स हिपोक्रेसी है, कि हाउ अदर्स आर बिहेविंग। दूसरों के व्यवहार के अंदर भी हिपोक्रेसी अगर मुझे नजर आ रही है तो मैं अपनी हिपोक्रेसी को उसकी हिपोक्रेसी से अलग मान करके देखता हूँ। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हमें दिखाई देता है कि जो हिपोक्रेसी है वो किस तरह से इन दो, इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन बेसिकली हम अपनी और दूसरे की हिपोक्रेसी के रूप में इसको देखते हैं। जी, और आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है कि पाखंड से क्या क्या नुकसान होते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। पाखंड से शायद इमीडिएट फ़ायदा तो ये होता होगा कि व्यक्ति को अच्छा लगता है, अपने आप को बचा लेता है, ईगो डिफेंस हो जाती है, लेकिन नुकसान बहुत सारे, लॉन्ग टर्म में तो नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि अगर आप हिपोक्रेट हैं तो आप ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार बनेंगे, लोग आप पे विश्वास करना बंद कर देंगे। इसके अलावा वहाँ पर आपकी रिलेशनशिप डैमेज होना शुरू हो जाएगी, क्यों? जब लोगों को पता लग जाए कि आप जो बोल रहे हैं वैसे आप है नहीं, तो आपके सोशल रिलेशनशिप पे इफेक्ट होगी। आप इसके अलावा डेली लाइफ के अंदर ड्यूअलिटी का शिकार हो जाएंगे। आप दो तरह की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, अपने लिए भी दो तरह की ज़िंदगी जीना मुश्किल होता है, क्योंकि आप किसको सेटिस्फाई करेंगे, अपने आप से झूठ कैसे बोलेंगे? तो इस ड्यूअलिटी के साथ जी रहे हैं, इतना बड़ा डैमेज है। इसके अलावा आप लगातार एक गिल्ट के अंदर जी रहे होते हैं, एक भय और गिल्ट के अंदर जी रहे होते हैं, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये उसकी थिंकिंग प्रोसेस को भी इफेक्ट करेगा, आपके सोचने के तरीके को। आप दो तरह की जिंदगी एक साथ जी करके कैसे अपने आप को, तो ये मेंटल हेल्थ के साथ तो फिर फिजिकल हेल्थ भी आ जाती है। यस, मैं वही कह रहा हूँ, अल्टीमेटली इसका जो खामियाजा है वो हमें शारीरिक रूप से भुगतना पड़ता है। तो ये सारे डैमेज वास्तव के अंदर होते हैं। कई बार हम इसके बारे में नोटिस नहीं लेते, लेकिन देखें तो बहुत अहम बातें बताएं कि जो एक छोटा सा शब्द है पाखंड, वो कितना नुकसान कर पाता है। तो डॉक्टर साहब हम यहीं पे विराम लेंगे, और आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे, और इस कार्यक्रम की संख्या थी 144, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी तरह के समझाया, और मैं श्रोताओं से भी कहूँगी कि इसको अपने जहन में ज़रूर रखें और पाखंड से दूर रहें। और डॉक्टर चंदेल, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आभार, और आप हमारे साथ जुड़ते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताते हैं। तो मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और आपको भी नमस्कार और मेरे श्रोताओं को भी नमस्कार। नमस्कार।
और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हम सीनियर्स, हा हा हा, हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।